हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी इस वीडियो के अंदर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इनर सराउंडिंग वाला चैप्टर करने वाले हैं। उसके हम समरी नोट्स देखेंगे इस वीडियो के अंदर। समरी नोट्स मतलब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है आपको। नोट्स तो सिंपल होते हैं, उसमें आपको बस पॉइंट्स बता दिए जाते हैं, उसको एक्सप्लेन कि थोड़ा सा माइंड में आ जाए कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा था। इस तरीके के होते हैं नोट्स। समरी नोट्स में थोड़ा डिटेल में आपको बताया हुआ होता है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर की, कंपोजिशन ऑफ द मैटर करेंगे कि जो मैटर है वो किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मैटर की, डिफ्यूजन पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 तरीके का होता है मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसकी रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ द मेटल्स, कि मैटर एक दूसरे में मिक्स कैसे हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज कर दें तो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है मैटर के ऊपर या स्टेट्स के ऊपर। लेटेंट हीट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटेंट हीट 2 तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उनके बारे में पढ़ेंगे। सब्लिमेशन, इवेपोरेशन और कूलिंग इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। अ पेंसिल, अ पेन, टेबल, food we eat, clothes we wear, walls in our houses, everything is around is made up of the matter. But what is a matter? तो देखो, एक पेंसिल होगी, पेन हो गया, टेबल हो गया, खाना जो हम खाते हैं, क्लोथ्स कपड़े जो हम पहनते हैं, हमारे घर की दीवारें, ये सब क्या है, मैटर हैं। बट मैटर होता क्या है, व्हाट इज़ अ मैटर? ठीक है, ये तो पढ़ लिया कि हाँ ये चीज़ मैटर है, ये चीज़ मैटर है। बट मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या होता है मैटर, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है ये एक मैटर है। ठीक है, तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड परसीव्ड बाय आउट सेंसेस, इन अदर वर्ड्स। तो क्या होता है मैटर? मैटर कोई भी चीज़ होती है जिसके पास क्या होती है, अपनी कोई स्पेस होती है और उसका कोई मास होता है, उसका वेट होता है कुछ, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोल लेते हैं। अब हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पेंसिल को देखा था। पेंसिल के पास अपना कुछ वेट भी है, मास है, और उसके पास अपना कुछ जगह भी वो ले रहा है। पेंसिल को आप टेबल पे रख दो, क्या वो कुछ जगह ले रहा है? कुछ हाँ जगह वो तो वो ले ही रहा है अपना बैठने के लिए। वो क्या है, एक मैटर है। ठीक है, उसके मैटर इज़ यूज टू कवर ऑल द सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स फ्रॉम विच द यूनिवर्स इज मेड। मैटर क्या है, क्यों यूज़ होता है? मैटर को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हमारी मटेरियल्स हैं उनको हम कवर अप कर सकें, उनको हम पहचान सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है? ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। अभी आपको यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम बताया हुआ है। डायग्राम को बाद में समझेंगे, पहले एक बार ये जो नीचे हमें दिया हुआ है ना, इसके बारे में जितना भी है एक बार उसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन। हमारे जो एंशियंट टाइम है, पुराने टाइम में, एंशियंट का मतलब क्या होता है, पुराना टाइम। पुराने टाइम के अंदर जो हमारे रिसर्चर्स होते थे, जो ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स कैरिड आउट देयर रिलीजन बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स, द इंडियन फिलोसफर स्टेटेड द मैटर इन द कन्वेंशन। ओके, तो क्या होता था, जो हमारे एंशियंट टाइम के अकॉर्डिंग, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग, जो हमारे रिसर्चर्स होते थे, जो रिसर्च करते थे, चीज़ों के बारे में खोज लगाते थे, चीज़ों के बारे में पता करते थे, उनके अकॉर्डिंग, और जो उनकी रिलीजियस बुक्स थी, जो वो स्क्रिप्चर्स लिखते थे, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे उनके बारे में, ठीक है, सॉरी, उनने जो भी लिखा था, जो भी उन्होंने बताया था, जो भी उन्होंने रिसर्च किया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे मैटर को 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर 5 तत्वास में बांट दिया था। तत्वास कहते हैं इसे, तत्वास में बांट दिया था। वो 5 तत्वास कौन से होते हैं? इन्होंने ये कह दिया था
कि जो हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें, इन सब चीज़ों से, ये 5 तत्वांश से बनी हुई होती हैं। तो ये 5 तत्वांश कौन से हैं? सबसे पहला हमारा आ जाता है एयर। एयर को क्या बोलते हैं? वायु। उसके बाद अर्थ। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी। वाटर यानी जल। फायर यानी अग्नि। स्काई यानी आकाश। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी अर्थ पे, सब किनसे बनी हुई हैं? इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन 5 तत्वांश से बनी हुई होती हैं। जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे, मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, जो मैटर है, मैटर की क्लासिफिकेशन कर दी दो टाइप्स के अंदर। किसकी क्लासिफिकेशन कर दी? मैटर की क्लासिफिकेशन कर दी 2 टाइप्स के अंदर। अब ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पहले, अब इसको डायग्राम को समझ लेते हैं। देखिए, अभी हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारा अर्थ है। अर्थ में क्या होती हैं? ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। फिर हमारा स्मोक होता है, सोडा वाटर ले लीजिए आप, मड ले लीजिए आप, फिर उसके बाद एक्विला ले लीजिए आप। ये सब किन से बनी हुई होती हैं? इन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट से ही बनी हुई होती हैं। क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स? अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड स्काई। उसके बाद जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, केमिकल और फिज़िकल, ठीक है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन राइज होता है हमारा, इन हाउ मेनी फॉर्म्स डिड अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई द मैटर। जो हमारे फिलोसफर थे, पुराने एंशियंट रिसर्चर्स थे, उन्होंने कितने तरीक़ों में बांटा था मैटर को, कितने तरीक़ों में क्लासीफाई कर दिया था? 5 तरीक़ों में क्लासीफाई कर दिया था। अभी हमने पढ़ा है। कौन से थे वो 5? एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक? मैटर इज़ मेड अप ऑफ दी पार्टिकल्स। कि जो हमारा मैटर होता है वो किससे बना हुआ होता है? पार्टिकल्स से बना हुआ होता है। इसको भी पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। तो नाउ दैट वी हैव डिफाइंड मैटर, अभी हमने मैटर को डिफाइन किया है। Now we have defined matter. Let us ask ourselves the question, what matter is made up of? अभी हमने मैटर को डिफ़ाइन किया है कि मैटर होता क्या है। अभी अपने आप से ही क्वेश्चन करो कि जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। ऑल मैटर्स कंपोज विद दी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो सभी मैटर होते हैं ना, वो छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ऑल मैटर कैन बी ब्रोकन अप इन अ सिमिलर मैनर टू गेट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सभी जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं उन सबको हम तोड़ सकते हैं एक ही तरीके से, क्या करने के लिए? उनके जो छोटे पार्टिकल्स हैं ना, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उनको जानने के लिए। हैंस नाउ वी कंक्लूड दैट ऑल दी मैटर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब हमने जान लिया कि जो हमारा मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो कौन से होते हैं वो पार्टिकल्स? अब पार्टिकल्स से तो बने होते हैं। पार्टिकल्स का नाम क्या है? वो पार्टिकल्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा एटम और एक होता है हमारा मॉलिक्यूल। एक होता है एटम और एक होता है हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। जो नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से मैटर कौन से हैं? ठीक है, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड, थॉट्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो पूछा गया है कि इसमें से हमारा मैटर कौन सा है। तो सॉल्यूशन आ जाए चेयर हमारा मैटर है, हाँ जी। एयर मैटर है क्या? हाँ, एयर भी मैटर है, मास भी है, उसका वेट भी है। अगर आप एयर को कंपोज कर, मतलब एयर को क्या कर दोगे, उसकी स्टेट चेंज कर दोगे तो उसका कोई ना कोई मास भी हो जाएगा। और वो उसके पास स्पेस भी है ही, स्पेस तो ले ही रहा है वो, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि एयर के पास कैसे, आगे समझाऊंगी मैं आपको कि एयर के पास कैसे एयर है। जो वो मैटर है हमारा एलमंड, जो हमारा बादाम होता है, क्या वो मैटर है? हाँ है, वेट भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। कोल्ड ड्रिंक भी मैटर है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो रह गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। स्मेल ऑफ द परफ्यूम, क्या परफ्यूम की स्मेल मैटर है? ना उसका वेट है, ना ही उसका कोई मास है, तो वो कैसे हो सकता है मैटर? नहीं है वो मैटर। उसके बाद थॉट्स, क्या जो हम सोचते हैं वो क्या मैटर है? हमारी सोच मैटर है? नहीं, हम जो सोचते हैं उसके पास ना स्पेस है, ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो, ना कोई अभी हमारा वेट है उसके पास। कभी आपने तोला है जो हम सोचते हैं? नहीं है। उसके बाद जो हमारी ये हो गया, हेट हो गया, या फिर स्मेल हो गया, मतलब वो, इसमें से कुछ भी हमारा क्या नहीं है, मैटर नहीं है। जो था वो हमने पढ़ लिया।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं हम कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो हमारे सारे मैटर्स होते हैं वो, तो अब प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं क्या आ जाता है कि जो ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो हमारे जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे 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 पार्टिकल से बने हुए होते हैं मैटर के, ठीक है। एंड दीज पार्टिकल्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेड डाउन इन अ थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ द मैटर। तो जी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक थ्योरी के अंदर लाइक करते हैं, वो थ्योरी का है, वो थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेटेड वेरी सिंपली द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है वो हमें स्टेटेड वेरी सिंपली द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स। हमें नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो स्टेट्स हैं मैटर इनकी काइनेटिक थ्योरी। ऑल द मैटर्स आर कंप्राइजेज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे 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 पार्टिकल से बने हुए होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव द स्पेस इन बिटवीन दैम। जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर एक दूसरे के बीच में स्पेस होती है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। ये मान लीजिए कोई भी मतलब कोई भी मैटर है, ठीक है, और ये मेटल्स के अंदर जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं ना, ये हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स। आगे वैसे और डिटेल में करेंगे, एक बार थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। ये वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं। तो इन स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, हमारी स्पेस होती है। ये देखिए यहाँ पे है स्पेस, देखिए ये सारी हमारे यहाँ पे स्पेस होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं ना इनके बीच में स्पेस होती है, जितने हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर। द पार्टिकल्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते ही रहते हैं, इधर से उधर मूव करते ही रहते हैं। द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और जो ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करती है ना, सेम उसी तरीके से जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये भी अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद तो अभी हमने ये काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ लिया कि क्या स्टेट करती है काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। लास्ट क्या था, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन दैम। अब इस पॉइंट को हम डिटेल में करते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कि जो ये पार्टिकल्स हैं ना इनके अंदर स्पेस होती है, सॉरी अट्रैक्ट नहीं, स्पेस वाला पढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के इनके अंदर स्पेस होती है। इस पॉइंट को डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर्स आर, तो क्या होता है जो ये मैटर इज़ मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, हमने ये पढ़ लिया। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन दैम, ये भी पढ़ लिया। हमारा टॉपिक ही है कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर स्पेस होती है। दिस स्पेस आर इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। तो जो ये स्पेस होती है ना, जो जिस स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है ना ये ऐसी आँखों से नहीं देखी जा सकती। जो हम सिंपली हमारी आँखें खुली रख के नहीं हम इसे देख सकते, मतलब हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी इन सब स्पेसेस को देखने की। इवन जो ये हमारा मैटर होता है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी हम क्लियरली नहीं देख सकते। क्लियरली कि हम उनको भी नहीं देख सकते नेक्ड आइज़ के द्वारा। नेक्ड आइज़ क्या होती हैं, जो हमारी ऐसी खुली आइज़ होती है ना विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, उसे नेक्ड आइज़ बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन बी बिटवीन दीज स्पेस विदाउट इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। क्या है अभी ये, पर जो बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर, बट जो और मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना उनके अंदर जो स्पेस होती है वो इंक्रीज़ करती है बिना वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने के। फिर से पढ़ते हैं, बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन गेट बिटवीन दीज पार्टिकल्स विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। क्या होता है कि जो दूसरे पार्टिकल्स है ना, दूसरा जो स्टेट है हमारा, दूसरा मैटर है, मैटर अभी स्टेट पे हम पहुँचे नहीं है, मैटर है जो हमारा दूसरा,
मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया वाटर, वेट, हमने ले लिया वाटर, ठीक है, दिस इज वाटर और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। फिर नेक्स्ट हमने ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन टेक, you may take anything whatever you want. Suppose that you have taken a bread, piece of bread, ठीक है, and this is the bread and these are the particles of bread. So what happen when you will dissolve, you will mix this both items to in each other, this bread particles will be easily dissolved in the water particle without increasing in the volume. जो ब्रेड के पार्टिकल्स हैं, ये जो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है ना, उसके अंदर इजीली फिट हो जाएंगे, बट जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ेगी, उसकी स्पेस नहीं बढ़ेगी, उसका वजन नहीं बढ़ेगा उतना, सॉरी वजन नहीं, उसकी स्पेस नहीं बढ़ेगी, उतनी स्पेस रहेगी, जो उसके अंदर स्पेस है ना उसके अंदर ही वो फिट हो जाएगा, तो स्पेस बढ़ेगी ही नहीं। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, वो चलते रहते हैं, वो कभी स्टॉप नहीं होते हैं। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर मूव्स कॉन्टीन्यूसली, हमने पढ़ लिया कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, we have already read that. Then the particles of matter shown 3 टाइप ऑफ मोशन। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के अंदर 3 तरीके की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो ये 3 तरीके की मोशन है ना, ट्रांसलेटरी मोशन, देन रैशनल मोशन, रोटेशनल मोशन सॉरी, देन वाइब्रेशन मोशन ये आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है ना इसके अंदर नहीं है, 2024 वाले के अंदर नहीं है, बट हाँ अगर आपको टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आप इनके थ्रू समझ सकते हो। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये इसलिए मैंने इस पीडीएफ के अंदर ऐड किए हैं ताकि आपको थोड़ा डिटेल के अंदर, मतलब हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था ताकि हम कोलिंग कर सकें साइंस को, ठीक है। चलो फिर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं, अपनी कोई भी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ऑन कोलिंडिंग विद अदर पार्टिकल्स और दी वॉल ऑफ द कंटेनर। तो बिना एक दूसरे से जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उनसे ना ही टकराए, ना ही जो कंटेनर के वॉल्स उनसे टकराए, जो मूव करते रहते हैं, अपनी एनर्जी भी नहीं लूज़ करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं ट्रांसलेटरी। मतलब इन शॉर्ट ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा वाला होता है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही चलते रहते हैं। जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है मैक्सिमम किस में होता है, ये गैस में होता है, और सबसे कम किस में होता है, ये सॉलिड्स में होता है। जब जो मतलब देखो ज़्यादा से ज़्यादा ही गैस में होता है और सबसे कम ही सॉलिड में होता है, अगर हम सॉलिड को लिक्विड से कंपेयर करें तो। अभी आपको समझा देते हैं। अभी ये हमारे 2 पार्टिकल्स हैं, ये तो हैं हमारा सॉलिड के, ये मान लो हमारे हैं गैस के, और ये हैं हमारे सॉलिड के, ये हमारे किसके हैं, सॉलिड के। चलिए अब देखो, जो अभी जो गैस वाले हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, दे कैन मूव स्ट्रेट, वो स्ट्रेट मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं स्ट्रेट, देखो क्योंकि उनमें स्पेस ज़्यादा होती है। हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे स्टेट्स की, मैटर के स्टेट्स की, तो उसमें हमें पता लगेगा। इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है गैस में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो इसलिए सीधा सीधा मूव कर सकते हैं। बट जो ये हैं सॉलिड है, सॉलिड में स्पेस देखो आपको दिख रही है बहुत कम है, तो ये सीधा सीधा मूव नहीं कर सकते, इनको थोड़ी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अभी समझ आ गया क्यों थर्ड, ये हमारा पॉइंट थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट आ जाता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं रोटेशनल मोशन के अंदर जब पार्टिकल्स मूव करते हैं अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड जब वो मूव करते हैं तो उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। जो ये मोशन होता है
सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करती रहती है ना, उसी तरीके का है ये रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होती है, गैस के अंदर ज़्यादा होता है। रोटेशनल मोशन विल बी हाई इन गैसेज एंड इन लिक्विड्स। जो रोटेशनल मोशन होता है ये गैसेज और लिक्विड्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो उसके बाद है हमारा वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन देखो नाम से ही पता लग रहा है, वाइब्रेट करते हैं। देखो जब पार्टिकल्स होते हैं हैव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मेन पोजीशन, जब वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जब वो अपनी मेन पोजीशन से, उसे क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो वाइब्रेटिंग मोशन होता है ये सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होता है। और क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं और उनके अंदर स्पेस कम होती है, इसीलिए। तो अब क्यों होता है ये स्टेट, जो हमारे सॉलिड स्टेट होती है उसमें ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो मूव तो नहीं कर सकते दूर दूर तक, तो वो वाइब्रेट करते हैं। अब वो टिक के नहीं रह सकते हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द फोर्सेस विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। जो ये फोर्सेस अट्रैक्ट करते हैं ना, ये मैटर में डिफरेंस करता है, मतलब सॉलिड्स के अंदर कम होता है, लिक्विड्स के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ इस नहीं, सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होता है, लिक्विड्स के अंदर कम होता है। इस तरीके से ये वेरी करता है, अलग अलग होता है मैटर टू मैटर। मैटर सभी मैटर्स में अलग अलग होता है। इन सम काइंड ऑफ मैटर, कुछ तरीके के मैटर के अंदर, जैसे कि वेस्ट पेपर हो गया या फिर मैच स्टिक हो गया, दी फोर्स इज स्मॉल, जो ये फोर्स होती है कम होती है। एज वी कैन टीयर और ब्रेक दैम इजली, हम देखो उनके टीयर कर सकते हैं तो उनमें कम होती है। अब आप एक काम कीजिए, टेबल लीजिए, टेबल को फाड़ने की फट तो हो सकता है, टेबल को तोड़ने की कोशिश कीजिए, ईजिली नहीं वो टूटेगा, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेपर एंड मैच स्टिक। तो अभी इन अदर काइंड ऑफ मेटल और मेटल, जैसे कि आयरन का नेल हो गया, ठीक है, जो हमारा वो किल्ली बोलते हैं ना जिसे, वो हो गया, आयरन का नेल हो गया, इनके अंदर जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, इनको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसी कई की बार तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। ये आगे हमारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स टू द शुगर व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व इन द वाटर। जब शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, जो शुगर होती है वो कहाँ चली जाती है। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर फ्रॉम द डिज़ोल्विंग ऑफ द शुगर इन वाटर। तो हमें मैटर के नेचर के बारे में क्या पता लगता है कि जो शुगर होती है उसके अंदर डिज़ोल्व हो रही है। So when sugar dissolves in water, its tiny particles break off from the solid sugar crystals। तो जो ये शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। द शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर एंड मिक्स विद देम। जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होती है ना, उनके अंदर फिट हो जाते हैं और कवर अप कर लेते हैं उस स्पेस को, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए हमें दिखते भी नहीं है। द शुगर पार्टिकल्स गो इनटू दी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द, तो शुगर के पार्टिकल्स के अंदर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। द डिज़ोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर टेल्स अस दैट, जो वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व हो जाती है वो हमें दो चीज़ें बताती है। पहली, द मैटर हेयर वाटर एंड शुगर इज़ मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। एक बताती है कि जो वाटर और शुगर है, जो मैटर है यहाँ पे, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। दूसरी चीज़ बताती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर स्पेस होती है, जैसे यहाँ पे हमें वाटर दिखाया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, लेट मी क्लियर यू। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डिफ्यूजन, द मिक्सिंग and spreading out the substance with another substance due to the movement of the motion of the particles is called the diffusion। diffusion क्या होता है, किसी भी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स करना, उसके कारण, मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण, उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन ऑफ द वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। तो डिफ्यूजन कब तक होता है, जब तक जो एक सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए ना, उसको क्या नहीं बोलते, उसको
तक डिफ्यूजन नहीं होती है। एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं इसको। टेक वन बीकर विच इज़ फुल ऑफ द वाटर। एक बीकर लीजिए जिसके अंदर पानी हो पूरा अच्छे से, और उसके अंदर आप क्या कीजिए, क्रिस्टल्स डाल दीजिए पोटाशियम पर मैग्नेट के, जो कि पर्पल कलर के होते हैं। उसके अब छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स आप उसके डाल दीजिए वाटर के अंदर। स्लोली स्लोली क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, आप देखोगे जो पर्पल कलर है ना क्रिस्टल का, वो वाटर के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद जो वाटर हो जाएगा वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ये हमें क्या शो करता है कि जो हमारा वाटर होता है, सॉरी, आज वाटर के अंदर जो स्पेसिस हो, जैसे हमने पढ़ा अब डिफ्यूजन हो गया, जो एक पार्टिकल एक सब्सटेंस था वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो गया, डिफ्यूजन हो गया ना। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन इन गैसेस। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन क्या होती हैं, डिफ्यूजन जो गैसेस के अंदर ना जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो डिफ्यूजन गैसेस के अंदर जल्दी होती है, इसीलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, वो इधर उधर जल्दी से मूव करके चले जाते हैं। तो अभी एक एग्जांपल दिए हुए है हमें। आप अब देखो, अब आपकी मम्मा है जो किचन में बहुत डिलीशियस सा फूड बना रही है, और आप बैठे हो आराम से अपने बेडरूम के अंदर टीवी देख रहे हो। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो वो मम्मा खाना बना रहे हैं ना, उसकी जो स्मेल होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो वो स्मेल होगी उसके पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारी स्पेस होती है, तो इसीलिए जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो वो स्मेल के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, वो आपके पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या आ जाता है कि अभी यही है इस एग्जाम्पल के अंदर। और एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, व्हेन समवन ओपन्स अ बॉटल ऑफ परफ्यूम। अब कोई भी बंदा है वो परफ्यूम की बॉटल को ओपन कर रहा है एक कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर पे, जो उसकी स्मेल होती है ना वो क्विकली आपके नॉस्ट्रिल्स के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वो जो बॉटल के परफ्यूम जब ओपन किया ना, तो जो लिक्विड है परफ्यूम है वो क्विकली क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो भी परफ्यूम के वेपर्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे डायरेक्शंस के अंदर, एयर के अंदर वो मिक्स हो जाएंगे, और वो आपके नॉस्ट्रिल्स के पास, आपके पास पूरे रूम के अंदर वो स्प्रेड हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है। अभी मान लीजिए कि आपके घर में एलपीजी जो कुकिंग गैस है ना उसकी लीकेज हो रही है आपके घर में, और आप बैठे हो कमरे में। आप जल्दी से मम्मा को बता दो कि मम्मा कहीं से ना स्मेल आ रही है, फिर मम्मा भाग के जाएंगे किचन में, देख के आएंगे कि हाँ हमारा जो कुकिंग का गैस सिलेंडर है ना वो लीक हो रहा है। क्यों होता है ये, इसी कारण से होता है, क्योंकि जो गैस होती है फिर वो एयर के अंदर मिक्स हो जाती है एंड देन आपके पास पहुँच जाती है। देन सॉलिड्स इन लिक्विड। अब सॉलिड को लिक्विड में कैसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, उनको हमने क्या कर दिया, इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन द बीकर। बीकर में पानी ले लिया, पानी के साइड में रख दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल रख दिया, तो जो पर्पल कलर है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो पूरे पानी के अंदर स्लोली स्लोली डिसॉल्व होने लग जाएगा। तो हो गया ना, जो पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल थे वो सॉलिड थे, वाटर था वो लिक्विड था, तो सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स हो गया। उसके बाद लिक्विड में ही लिक्विड को करो ऐड। अब ले लीजिए आप पिंक, जो कोई भी इंक ले लीजिए, आप एक ड्रॉप ले लीजिए आप इंक की, और उसे क्या कर दीजिए पानी के बीकर के अंदर डाल दीजिए, तो जो कलर होगा ना इंक का वो पूरे पानी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा कुछ देर में। तो लिक्विड में लिक्विड हो गया ना, इंक जो है वो लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, तो लिक्विड में लिक्विड हो गया। ये किसके कारण हो जाता है, डिफ्यूजन के कारण हो जाता है। गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है, ऑक्सीजन हमारी गैस है, CO2 एंड O2, ये हमारी गैस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो प्रेजेंट होती है। तो वो क्या होती है, वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो ऑक्सीजन है वो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, वो पानी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, और वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। अब जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हो गया, ये सब सांस कैसे लेते हैं मैम पानी में, पानी में कैसे सांस लेते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं। तो उनके पास गिल्स होते हैं, बट ठीक है गिल्स तो होते हैं, बट क्या पानी, अब ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इन्वायरमेंट में तो ऑक्सीजन होता है, क्या पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है? हाँ, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ना, गैस होती है, वो पानी के अंदर लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाती है, तो पानी के अंदर भी हो गया हमारा जो
ऑक्सीजन हो गया वो पानी के अंदर भी हमारा डिज़ोल्व हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, तो वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वहाँ से पानी के अंदर से क्या ले लेते हैं, हमारा जो ऑक्सीजन होते हैं उसे गिल्स के थ्रू ले लेते हैं। उसके बाद आ जाता है सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन कैसे होती है। सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होती है ना बहुत ज़्यादा स्लोली होती है। क्यों होती है वो बहुत ज़्यादा स्लोली, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप इफ़ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप कुछ लिख रहे हो और आप क्या ब्लैक बोर्ड कैसे अनक्लीन रख देते हो, ऐसे आप उसको साफ़ नहीं करते हो, ऐसे ही रख देते हो कुछ टाइम के लिए, मान लो 10-15 दिन के लिए आपने रख दिया वहाँ पे, तो क्या होगा कुछ दिन 10-15 दिनों के बाद आप क्या देखोगे कि जो वो पार्टिकल्स पे जो आपने चॉक चलाया होगा ना वो इरेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, इसके कारण होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना चॉक के, वो मिक्स हो जाते हैं ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के अंदर। ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस होता है उसको अटैच कर लेता है, उसको बिल्कुल अपने से जोड़ लेता है, तो वो इरेज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी क्या होता है, अगर 2 मेटल ब्लॉक्स को आप ले लीजिए, उनको बहुत ज़ोर से टाइट मतलब बांध दीजिए आप टाइटली, ठीक है, तो क्या होता है वो अगर उनको कुछ दिनों के लिए कुछ सालों के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है ना, तो वो पार्टिकल्स होते हैं ना एक मेटल के दूसरे मेटल के साथ वो बिल्कुल ना अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो गैसेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या होती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं, जल्दी मिक्स कर सकते हैं हम गैसेज़ के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा गैस होता है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है, तो जल्दी मिक्स हो जाता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली एज ए स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो ये जो डिफ्यूजन है किस पे डिपेंड करता है, मान लीजिए कि जो हमारा डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है कि एक पर यूनिट मास के अंदर कितना जो हमारा पार्टिकल्स हैं वो है, कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पर यूनिट मास के अंदर। तो डेंसिटी जितनी जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी उतनी डिफ्यूजन का रेट कम होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के अभी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाले टॉपिक देख लेते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो क्या होता है कि देयर इज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर, मेटल के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी मतलब कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना पार्टिकल्स के अंदर, ये क्या होती है, सेम सब्सटेंस, मतलब दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दिस सेम सब्सटेंस इज नोन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जी सेम सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स की अट्रैक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यूजुअली जनरली हम क्या देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर, कम होती है गैसेस के पार्टिकल के अंदर, सबसे कम होती है। तो मान लो सॉलिड के पार्टिकल आप उसको तोड़ के देखना वो टूटेंगे नहीं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन बहुत है। अब आप एक काम कीजिए, 2 फ्रेंड, एक आप अपना बेस्ट फ्रेंड ले लीजिए और एक आप मतलब जिसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि आप बिल्कुल आपको पता है कि हमारी पक्की दोस्ती है, कभी नहीं कुछ भी टूटेगी, और एक आपका ऐसे मतलब दिखावे के लिए जो फ्रेंड होता है उसको ले लीजिए। आप कोई कितना भी अपना फोर्स लगा ले, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना उसको और आपकी जो फ्रेंडशिप है उसको नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि आपके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड है बहुत अच्छा। बट वहीं जो आपका दूसरा फ्रेंड है ना उसके अंदर कोई ऐसी अगर कुछ भी बोल दिया ना आपको उसके बारे में, तो आप ऐसे ही हाँ मान लोगे आप कि हाँ उसने हाँ ऐसे ही किया होगा, तो आपका क्या हो जाता है, रिलेशन टूट जाता है। तो इसी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो बेस्ट फ्रेंड है आपका उससे। अभी क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है कि जो फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन का रेट सबसे कम होता है, लिक्विड के अंदर फिर उससे होता है, फिर गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। अब मैटर की हम स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। जो मैटर होता है ना वो 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल आस पास होते हैं, जो वाटर के हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। जो वाटर जो
गैस के होते हैं वो बिल्कुल, और जो गैस होते हैं गैस के बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल। जो सॉलिड होती है सॉलिड की अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि जो हमारा सॉलिड होता है ना, सॉलिड की बिल्कुल डिफाइंड शेप होती है, हम उसकी शेप को नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका वेट भी होता है उसके पास, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है गैस और लिक्विड से कंपेयर करने पे। और जो लिक्विड होता है उसके पास कोई डिफाइंड शेप नहीं होती है उसकी। अगर आप पानी लीजिए, पानी को ग्लास में डाल दीजिए, शेप चेंज होगी, फिर बॉल में डाल दीजिए, शेप चेंज हो जाती है। तो उनकी शेप जो होती है वो डिपेंड करती है जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है। जो गैस के पास भी ना ही डेफिनेट शेप होती है, ना ही उसका कोई डेफिनेट उसका वॉल्यूम होता है। तो जो ये क्या करता है, ऑक्यूपाइज द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम, जितनी भी उसके पास स्पेस होती है ना वो सारी ही ले लेते हैं। तो अभी क्या होता है, अभी हमारी ना जो स्टेट्स होते हैं वो वैसे तो आपकी बुक में 3 ही तरह की, और आपको इस बार पढ़नी भी आपके सिलेबस में भी 3 तरह की है, बट होती वो 4 तरह की। एक प्लाज्मा भी होता है। जो प्लाज्मा स्टेट होती है ना वो क्या करती है, फ्यूज हो जाती है आयोनिक स्टेट ऑफ द मैटर दैट इज़ प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट होती है। उसके साथ जैसे कि सन हो गया, स्टार्स हो गए, इनके साथ वो मिक्स, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो ये आप हाई क्लासेस में ही करेंगे, इस क्लास में आपको ये नहीं है। तो अभी हमें कंपैरिजन बताया हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। जो सॉलिड होती है उसके पास फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है पर फिक्स्ड शेप नहीं होती है। गैस के पास ना ही वॉल्यूम फिक्स होती ना ही शेप फिक्स होती। जो सॉलिड होता है उसके पास हाई डेंसिटी होती है उसकी, लिक्विड के पास हाई डेंसिटी होती है बट सॉलिड से कम होती है, और गैस के पास बिल्कुल ही कम होती है। जो सॉलिड होता है वो क्या करता है, वो स्लाइट एक्सपेंशन ऑन द हीट, मतलब थोड़ा थोड़ा ही एक्सपेंशन सा शो करता है जब उसको हीट दी जाती है। बट जो लिक्विड होता है वो कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंशन शो करता है वाइल गिविंग द हीट, और गैस होता है वो बिल्कुल एक्सपेंड हो जाता है जब उसको हीट दी जाती है। और जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, बट जो लिक्विड होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, और जो गैस होते हैं वो भी कंप्रेसिबल होते हैं। अगर आप उनको दबाओगे तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, लिक्विड्स फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, बट जो लिक्विड का रूम टेम्परेचर से कम होता है, और सॉलिड्स का भी रूम टेम्परेचर से कम होता है, बॉइलिंग और लिक्विड दोनों। उसके बाद है जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को जो इंटर मॉलिक्यूल्स मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। बट जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर भी होती है बट थोड़ी कम होती है सॉलिड से, और वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। जो गैसेस होते हैं उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूल जो स्पेस है बहुत ज़्यादा वीक होती है, और वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। 5th क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये देखिए क्या है, गिव 2 रीजंस ऑफ सेइंग दैट वुड इज़ अ सॉलिड। कोई भी 2 रीज़न बताने कि जो हमारी लकड़ी है वो सॉलिड होती है। तो लकड़ी सॉलिड होती है क्योंकि उसके पास फिक्स्ड शेप होती है और उसका फिक्स्ड ही वॉल्यूम होता है। एक सब्सटेंस है उसके पास डेफिनाइट शेप है बट डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, तो बताना है कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, तो वो लिक्विड है। और जो गैस है, अब एक फिजिकल स्टेट का नाम बताना है जो कि बहुत ज़्यादा इजीली कंप्रेसिबल होती है, बहुत ज़्यादा इजीली हम उसको दबा सकते हैं, गैस को दबा सकते हैं बहुत इजीली। अब आगे हमारा कि जो सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस जिसके पास अपनी डेफिनेट ही शेप है और ही डेफिनेट ही उसके पास वॉल्यूम है, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट क्या उसकी क्या होगी, उसकी कौन सी फिजिकल स्टेट उसे रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड, डेफिनेटली शेप, डेफिनेटली वॉल्यूम। एक सब्सटेंस है जिसके पास ना ही तो फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है, तो वो कौन सी है स्टेट, गैस। उसके बाद है कि कोई भी 2 रीज़न बताने हमें हमारे आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। ए है वाटर क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर के अंदर, तो इसका क्या हो जाएगा क्योंकि उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है बट फिक्स्ड शेप नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं है। देन आयरन एल्मीरा ही सॉलिड, जो आयरन एल्मीरा है वो सॉलिड है क्योंकि उसके पास फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड ही वॉल्यूम है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिजिड और फ्लूइडिटी। अभी हमारी ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो अभी इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा,
तो 6 पेज हमारे टोटल 13 पेजेस का है, 6 पेजेस हमारे हो गए। नेक्स्ट के जो हमारे 7 पेजेस हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी हमारी, 40 मिनट्स की होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए कि आप ये मैं पहले ये चैप्टर करवा दूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं अगला चैप्टर वही करवा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस चैप्टर की जो पार्ट 2 होगा वो अगले कल आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।